सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाँ तो दोस्तों शुरू करते हैं एक अद्भुत सा सफर वोकैबुलरी याद करने का। अलग अलग तरीके मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं इस चैनल पर। जरूर आपने सारे वीडियोस वोकैबुलरी के अब तक देखे होंगे और आज का ये जो सेशन होने वाला है ये उन सबसे खास मैं कहूंगा, दावा करूंगा कि आज अगर आपने अंतिम क्षण तक इस सेशन को देखा तो आप वोकैबुलरी चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। जी हां, बिल्कुल नए नए तरीकों से मैं यहां वोकैबुलरी याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला तरीका देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई टेस्ट सीरीज से हम वर्ड्स को सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप क्रिकेट के फैन हैं तो जरूर आप जानते होंगे कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर धूल चटाई है। भारत ने अपना एक ऐसा दिन स्वर्णिम अक्षर में लिख दिया है, इतिहास के पन्नों पर दर्ज करवा दिया है, जो आने वाली पीढ़ी कई वर्षों तक याद करेगी। और विराट कोहली की आक्रामक कप्तानी यहां पर काम आई है। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ वर्ड्स आपके लिए पिरो के लेकर आया हूं। यकीन करिएगा, अगर आप ये सारे कहानी को बिल्कुल तन्मयता से देखते हैं और बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किए गए वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। इसके बाद में कुछ और भी तरीके मैंने यहां पर इजाद करने की कोशिश की है। आगे के पार्ट में आप देखेंगे, इसी सेशन के अगले पार्ट में, कि कुछ हम इन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स भी जानने का प्रयास करेंगे। अंत में एक छोटा सा लेकिन रोचक सा टेस्ट भी होगा। तो ये सब तरीके आपको आज के जो वर्ड्स होंगे, जो भी वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी याद करवा दिए जाएंगे। और ये जो वर्ड्स हैं वो भी आप याद रखिए कि द हिंदू वोकैबुलरी है, आज का जो हिंदू न्यूज़पेपर है, उन्हीं के 2 एडिटोरियल सेशंस जो मैं डिस्कस करता रहता हूं, उन्हीं एडिटोरियल सेशन में से उठाए गए वर्ड्स हैं। उनके एग्जांपल्स भी मैं यहां पे शेयर करूंगा, तो कहीं मत जाइएगा, जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज से हम सीखेंगे कुछ वर्ड्स। तो आप देखिए, आज से पहले इतनी आक्रामक ना थी ये टीम। बिल्कुल सौरव गांगुली ने जो शुरू किया था वो विराट कोहली ने अंजाम तक पहुंचाया है। आक्रामकता जो कि एक कमी थी भारतीय टीम की, वो आक्रामकता नजर आती है और उसी आक्रामकता के बलबूते पर, उसी मेहनत और दमखम के बलबूते पर भारत जीत लाया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया से छीन ली है जीत। आज से पहले इतनी आक्रामक ना थी ये टीम। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप को समझता ही है पेरेनियल चैंपियन। तो दोस्तों, पहला वर्ड आपके सामने आ गया है, पेरेनियल। नोट करिएगा, पेरेनियल का मतलब होता है सनातन, जो हमेशा से ही हो, एवरलास्टिंग हो, एजलेस हो, टाइमलेस हो, हमेशा ऐसा रहता हो, उसे हम कहते हैं पेरेनियल। तो पेरेनियल चैंपियन का मतलब हो गया परपेचुअल चैंपियन, हमेशा से ही चैंपियन समझता आया है, ये कहना है इसका। तो क्या था, दौरा शुरू हुआ ही था कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने लैश आउट करना शुरू कर दिया भारतीय खिलाड़ियों को। तो लैश आउट क्या है? लैश आउट का मतलब है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। आलोचना करनी शुरू कर दी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भारतीय खिलाड़ियों की। और पर्थ टेस्ट देखिए, आपको पता है कि 2-1 से सीरीज अपने नाम की है भारत ने। पर्थ एक टेस्ट, एकमात्र ऐसा टेस्ट रहा जिसमें भारतीय टीम को हार मिली थी। उसके अतिरिक्त अंतिम जो टेस्ट था वो बारिश के कारण, खराब रोशनी के कारण ड्रॉ घोषित हुआ। अदरवाइज भारत ने हर एक मैच में जीत दर्ज की थी। तो पर्थ टेस्ट में स्टैगर भी थे, मतलब लड़खड़ाए भी थे। तो स्टैगर का मतलब है लड़खड़ाना। तो एक और वर्ड जुड़ता हुआ, स्टैगर का मतलब क्या है? लड़खड़ाना। तो पर्थ टेस्ट में भारतीय टीम थोड़ी स्टैगरिंग भी वहां पे हुई, लड़खड़ाई भी थी। लेकिन जिन्हें डीम किया गया था, डीम का मतलब होता है मानना, कंसीडर करना, लेकिन जिन्हें डीम किया गया था घर के शेर, पहले भारतीय टीम की जो छवि थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी कि भारतीय टीम को मानते थे घर के शेर हैं, विदेशी जमीन पर ही चलते नहीं है, ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है टीम। लेकिन डीम किया गया था जिन्हें घर के शेर, वे दहाड़े विदेशी जमीन पर भी। और कोई और होता तो पढ़िएगा इसको, कोई और होता तो शायद पुल आउट करके चले जाते। पुल आउट का मतलब होता है वापस चले जाना, डिपार्ट कर जाना, विड्रॉ कर जाना, रिट्रीट कर जाना। तो शायद कोई और होते तो वो पुल आउट कर जाते। लेकिन ये तो जलवा था विराट कोहली का। जीत एक्सट्रैक्ट करके लेकर आए हैं, जबड़े से निकाल कर लेकर आए हैं। प्राप्त करना, जड़ से उखाड़ लेने को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट।
डेराइव करना हो सकता है, ऑब्टेन करना हो सकता है, गेट करना, अपरूट करना, रूट आउट करना, ये तमाम सिनोनिम अगले चरण में हम देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत निकाल कर लाए हैं, इसका मतलब एक्सट्रैक्ट करके लाए हैं। उभरते हुए खिलाड़ी ऋषभ पंत को देखा, उभरते हुए को क्या कहा हमने, नैसेंट कहा है। नैसेंट का मतलब है उभरता हुआ, डेवलपिंग फॉर्म में। तो उभरते हुए खिलाड़ी ऋषभ पंत को देखा तो एल कर देने वाले बॉलर जसप्रीत बुमराह को भी, तो एल करने का मतलब क्या है, परेशान करना। AIL का मतलब है परेशान करना, तो परेशान करने को, तकलीफ में डाल देने को, बोदर करने को बोलते हैं एल। बहुत महत्वपूर्ण है ये जीत विदेशी जमीन पर। महत्वपूर्ण को क्या कहा गया है, पिवटल, PIVOTAL, पिवटल का मतलब है महत्वपूर्ण। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जीत विदेशी जमीन पर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। कुछ भी कहो, पर्थ को छोड़कर बाकी हर जगह भारतीय टीम ने होल्ड बैक करके रखा ऑस्ट्रेलियंस को। होल्ड बैक का मतलब क्या है, नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना, रिस्ट्रेन करना। होल्ड बैक एक नई फ्रेजल वर्ब यहां पे इस टीम ने भारतीय क्रिकेट की एक नई परिभाषा लिखी। तो पेंट अ पिक्चर, पेंट अ पिक्चर होता है वर्णन करना या फिर कहें एक तस्वीर दिखाना। टेल, नरेट, डिस्क्राइब करने को बोलते हैं पेंट पिक्चर। तो ये एक फ्रेज यहां पे है पेंट पिक्चर। तो पेंट पिक्चर कह सकते हैं, एक नई परिभाषा लिखी भारतीय क्रिकेट की इस टीम ने। टिम पेन जो कि देखिए कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन टीम के, उनको बता दिया कि बढ़ चढ़कर बोलने वाले का आफ्टरमैथ मतलब परिणाम। आफ्टरमैथ का मतलब क्या है, परिणाम नकारात्मक होता है। तो हमने देखिए कितने सारे वर्ड्स और कितने रोचक ढंग से देखे हैं। एक बार मैं फिर चाहूंगा देखें आप वर्ड्स को, देखते चलें और सीधा इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ें। तो पेरेनियल वर्ड था, पेरेनियल का सनातन था, हमेशा था। फिर लैश आउट था, लैश आउट का मतलब आलोचना करना है। स्टैगर का लड़खड़ाना है, डीम का कंसीडर करना है। पुल आउट का मतलब है वापस चले जाना। एक्सट्रैक्ट का मतलब जड़ से उखाड़ना है या फिर प्राप्त करना है। नासेंट का मतलब है उभरता हुआ। एल का मतलब है परेशान करना। पिवटल है महत्वपूर्ण। होल्ड बैक है नियंत्रित करना। पेंट पिक्चर का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करना। और आफ्टरमैथ का मतलब है परिणाम। तो ये हमने इस स्टोरी से अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके कुछ वर्ड्स देखे हैं। अब आप देखिएगा नेक्स्ट चरण में इन्हीं सब वर्ड्स और इनसे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स के सिनोनिम्स, साथ में सेंटेंस में यूसेज, और अंत में मिलेगा एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा टेस्ट जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इन वर्ड्स को रिकॉल करने में। चलिए सेशन शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट इसी सेशन का ये रहा आपके सामने। तो देखिए द हिंदू वोकैबुलरी का पहला वर्ड है पॉपुलिस्ट। आज के न्यूज़पेपर का पहला वर्ड जो एडिटोरियल्स में से लिया गया है पॉपुलिस्ट है। पॉपुलिस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहले जान लीजिए कि पॉपुलिस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पॉपुलिस्ट है एक एडजेक्टिव, इसका मीनिंग है रिप्रेजेंटेटिव, सेल्फ गवर्निंग, सोशलिस्ट और ऑटोनोमस, जो कि एक प्रतिनिधि की भूमिका में होता है, जो एकदम कहें कि खुद का ही शासन, ऑटोनोमस है मतलब खुद का ही शासन है अपने ऊपर। सोशलिस्ट है मतलब एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति होता है उसे पॉपुलिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, अ पॉपुलिस्ट वॉज इलेक्टेड गवर्नर एंड वॉज री इलेक्टेड इन 1900 में, 1900 ईस्वी में फिर से इलेक्ट किया गया और पॉपुलिस्ट को गवर्नर चयनित किया गया। तो पॉपुलिस्ट जनप्रतिनिधि को बोलते हैं, याद रखिएगा पहला वर्ड। दूसरा जो कि हमने देखा अभी अभी, पेंट पिक्चर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टेल, डिस्क्राइब या आउटलाइन। और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस दे रखा है, द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ फॉर 1819 रिलीज्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑन मंडे पेंट्स अ पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो कहना चाह रहा है कि पहली जो एडवांस एस्टिमेट है जीडीपी ग्रोथ का 2018-19 के लिए जो रिलीज की गई है रिपोर्ट सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा मंडे को, वो इकोनॉमी की कहानी बयां करती है, वो इकोनॉमी को परिभाषित करती है, वो भारतीय इकोनॉमी की दशा जो है, आउटलाइन है, ढांचा है, खाका है, उसको खींचती है। तो पेंट पिक्चर का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करना, टेल करना या फिर आउटलाइन। एक वर्ड हमने अभी देखा था आफ्टरमैथ, जो कि परिणाम था। टिम पेन को परिणाम का पता लगा था वहां पर। और यहां देखिएगा परिणाम के सिनोनिम्स आपको दिए हुए हैं, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, रिपरकशन, आफ्टर इफेक्ट, बैकवॉश, कोरोलरी, बहुत सारे वर्ड्स यहां बताए गए हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल बट शी नाउ हैड टू डील विद इट्स आफ्टरमैथ अ ह्यूज बिल। सर्जरी तो सफल रही लेकिन अब उसे झेलना पड़ेगा इसका परिणाम, और वो है बहुत बड़ा बिल मिलने वाला है। आफ्टरमैथ का मतलब है परिणाम।
नंबर 4 पे वर्ड है जो कि उस स्टोरी में नहीं लिया गया था, रोल आउट। तो रोल आउट का मतलब है ऑफिशियल लॉन्च या इंट्रोडक्शन, मींस कहें कि कोई भी चीज को ऑफिशियल तरीके से लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसे रोल आउट कहते हैं। द नेशनल रोल आउट ऑफ ए न्यू वायरलेस सर्विस, तो राष्ट्रीय स्तर पे नई वायरलेस सर्विस को रोल आउट करने का कार्य, तो रोल आउट करने का मतलब है ऑफिशियल तरीके से लॉन्च करना। नंबर 5 एल, जो कि जसप्रीत बुमराह के लिए अभी मैंने यूज करके बताया कि एक परेशान कर देने वाले बॉलर हैं, विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को परेशान को करके रखा। तो एल ट्रबल, बोदर या डिस्ट्रेस इसके सिनोनिम्स हैं। शी हैज बीन एलिंग फॉर ईयर्स, तो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से वो तकलीफ में है, ये कहना चाह रहा है। एल एक वर्ब है। नासेंट, जो कि ऋषभ पंत के लिए हमने यूज किया था, नासेंट उभरता हुआ बल्लेबाज, उभरता हुआ खिलाड़ी, तो यहां पे नासेंट उभरता हुआ है, एडजेक्टिव है। इंसिपिएंट, एबॉर्निंग, बिगिनिंग, डेवलपिंग, बर्जियोनिंग इनके सिनोनिम्स के रूप में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस की अगर बात करें तो द एक्ट्रेस इज नाउ फोकसिंग ऑन अ नासेंट सिंगिंग करियर, तो एक्ट्रेस जो है अब अपने उभरते हुए सिंगिंग करियर पर फोकस कर रही है। होल्ड बैक, होल्ड बैक नियंत्रित करना होता है, यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया को होल्ड बैक करके रखा इस टीम ने। फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रोकना होता है, तो रिस्ट्रेन, क्लोग, क्रैम्प, फैटर, इंपेड, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, मैनेकल, desist, discontinue, refrain from doing something, all these words are synonym of hold back. She held back her tears until she was alone, जब तक वो अकेली तब तक उसने अपने आंसुओं को रोक कर रखा। पेरेनियल, पेरेनियल सबसे पहला वर्ड था, ऑस्ट्रेलिया समझता है अपने आप को पेरेनियल चैंपियन। पेरेनियल का मतलब मैंने बताया जो हमेशा से चला आ रहा है, जो सनातन है। तो एवरलास्टिंग, परमानेंट, एजलेस, इटर्नल, परपेचुअल, इमोर्टल, ये सब है पेरेनियल के सिनोनिम्स। एग्जाम्पल सेंटेंस की अगर बात करें तो फ्लडिंग इज अ पेरेनियल प्रॉब्लम फॉर पीपल लिविंग बाय द रिवर, तो जो लोग नदी के नजदीक रहते हैं उनके लिए बाढ़ जो है एक ऐसी समस्या है जो सनातन है, लगातार बनी रहती है ये समस्या। फिर देखिएगा क्रैंक अप, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था उस स्टोरी में, नया वर्ड है। तो क्रैंक अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना, एनलार्ज या फिर रेज, बढ़ाने को बोलते हैं। द किड्स क्रैंक अप द वॉल्यूम ऑन द स्टीरियो, स्टीरियो पर वॉल्यूम को क्रैंक अप कर दिया, बढ़ा दिया। तो देखिए ये हमने जो डिस्कस किए हैं 9 वर्ड्स, ये थे आज के एडिटोरियल सेशन से। एडिटोरियल का नाम देख लीजिएगा, क्वेश्चन अहेड से है, तो आप एडिटोरियल जब पढ़ेंगे तो इन वर्ड्स को ध्यान में रख के पढ़िएगा, एडिटोरियल बहुत आसान लगेगा। और अब देखिए दूसरे एडिटोरियल सेशन से आने वाले वर्ड्स, पुल आउट पजल नाम से एडिटोरियल है, वो भी पढ़ेंगे और इन वर्ड्स की सहायता लेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा एडिटोरियल। पुल आउट का मतलब विड्रॉ करना या डिपार्चर, एग्जिट, लीव। पुल आउट का बताया था मैंने आपको कि अगर कोई और होता विराट कोहली की जगह या इस टीम की जगह तो वो पुल आउट कर जाते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कुछ खौफ ही कुछ ऐसा होता है। जब ऑस्ट्रेलिया में खेलता है, अपनी जमीन पर खेलता है, तो कुछ खौफ इस प्रकार का कि विपक्षी टीम पुल आउट करने की सोचती है, लेकिन ये थे आक्रामक शेर जिन्होंने दहाड़े और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चित कर दिया। द पार्टी इज बीन फन, पार्टी एक बहुत ही फन रहा, बट इट्स टाइम टू पुल आउट, लेकिन अब समय आ गया है विड्रॉ करने का, वहां से निकलने का। रिबफ एक वर्ब है, रिबफ का मतलब रिजेक्ट या क्रिटिसाइज शार्पली, मतलब रिजेक्ट कर देना, ठुकरा देना, किसी की आलोचना करना, मना करना, ये सब मीनिंग होते हैं रिबफ के। आवर सजेशन वॉज इमीडिएटली रिपब्ड, हमारे सजेशन है उसको तुरंत उसको नकार दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। रन इनटू है फ्रेजल वर्ब, रन इनटू का मतलब टू मीट बाय चांस, एक्सपीरियंस, एनकाउंटर, मीट विद। रन इनटू का मतलब होता है संयोग से मिलना, अचानक से मिलना। और दे एग्रीड टू सेल लास्ट ईयर आफ्टर दे रन इनटू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो सहमत हो गए पिछले साल बेचने के लिए, क्योंकि जब उनका सामना हुआ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अचानक से आने वाली वित्तीय समस्याओं से जब इनका सामना हुआ तब वो बेचने के लिए सहमत हो गए। नंबर 4 पे है डीम, जैसा कि बताया था कि उनको डीम किया गया था घर के शेर, तो डीम का मतलब रिगार्ड एज है, कंसीडर है, थिंक, कंसीव, गैस, इमेजिन, जज, मानना, किसी के बारे में कल्पना करना, ये होता है डीम। तो द प्रिंसिपल विल टेक वॉट एवर एक्शन सी डीम्स एप्रोप्रिएट इन दिस केस, प्रिंसिपल वो जो भी एक्शन उनको लगेगा कि एप्रोप्रिएट है इस केस में वो एक्शन लेंगी। लैश आउट बताया मैंने आपको, लैश आउट जो टिम पेन ने किया था भारतीय खिलाड़ियों के लिए, आलोचना करना होता है, क्रिटिसाइज, अटैक, सेंश्योर वर्बली। तो ही हैज अ टेरिबल टेम्पर, उसको बहुत गुस्सा आता है। लैशेज आउट एट एवरीवन व्हेन ही इज एंग्री, और जब कभी वो गुस्से में होता है तो हर एक की आलोचना करता है। फिर था पिवटल, तो ये जीत पिवटल थी, ऑस्ट्रेलिया में भारत की जीत पिवटल थी, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, वाइटल, की, ये सब महत्वपूर्ण के सिनोनिम है। शी इज एट अ पिवटल पॉइंट इन हर करियर, तो अपने करियर में वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है।
इसके बाद स्टैगर, स्टैगर लड़खड़ाना, जैसे कि मैंने यूज किया था पर्थ टेस्ट में, भारतीय टीम स्टैगर कर रही थी, लड़खड़ाई थी, तो वॉक और मूव अनस्टेडीली लड़खड़ाना। एस्टोनिश और डीपली शॉक, बहुत ज्यादा झटका लग जाना। टेक अबैक का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। शेक का मतलब शेकअप का अस्थिर रहना, जोल्ट का झटका लग जाना। आफ्टर ही वॉज अटैक, जब उस पर अटैक किया गया उसके बाद ही मैनेज टू स्टैगर टू द फोन, उसने जैसे तैसे करके फोन तक वो पहुंचा लड़खड़ाते हुए, एंड कॉल फॉर हेल्प, और उसने सहायता के लिए पुकार की। नंबर 8 पर है वॉक बैक, ये हमने वहां डिस्कस नहीं किया था, फ्रेजल वर्ब है। वॉक बैक पीछे हटना होता है, रिवर्स, रिट्रैक्ट, विथड्रॉल, ये सब इसके रिट्रीट, रिट्रैक्ट, विथड्रॉल और रिवर्स के सिनोनिम्स हैं। ही हैज ट्राइड टू वॉक बैक हिज सजेशन अबाउट जापान, उसने प्रयास किया कि जो सजेशन उसने जापान के बारे में दिए थे उनको रिट्रैक्ट करने का प्रयास किया, फिर से वादे मुकर जाने का प्रयास किया। एक्सट्रैक्ट वर्ड जो हमने देखा कि जीत उखाड़ कर लेकर आ गए थे या फिर प्राप्त करना होता है, तो ऑब्टेन, गेट, रिसीव, डेराइव, रूट आउट एंड अपरूट इसके सिनोनिम हुए। द ट्यूमर वॉज सर्जिकली एक्सट्रैक्टेड, ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। तो ये थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं वर्ड दो तरीकों से, कहानी के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से, दूसरा बिल्कुल सही तरीका जो कि आपको बुक्स में या इंटरनेट पर मिलता है। तीसरा तरीका मैंने कहा था कहीं नहीं जाना है, आपको ही छोटा सा टेस्ट देना है और रिकॉल करने का प्रयास करना है कि जो वर्ड्स हमने देखे हैं वो याद हुए कि नहीं हुए। तो ये रहा आपके सामने टेस्ट। और अब देखिए, आपको देखना है कि इन तस्वीरों के जरिए कौन सा वर्ड आपको याद आता है। वैसे आपको सारे वर्ड्स के जो भी वर्ड है वो लिखा हुआ है ऊपर। आफ्टर मैथ जैसे दिया हुआ है, आफ्टर मैथ का मतलब हमने देखा था रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट इज हेयर। इस तस्वीर को थोड़ा सा आप अगर इमेजिन करेंगे, थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे तो समझ में आपको आएगा कि आफ्टर मैथ है, और आंखें बंद करके फिर से आप याद करने का प्रयास करेंगे तो वो है रिजल्ट। एल का मतलब क्या था? एल से मतलब है तकलीफ देना। तो देखिए, ये इस बेचारे अकेले व्यक्ति को ये 4 लोग चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बोदर कर रहे हैं, तो ये तकलीफ देना है। तो एल का मतलब तकलीफ देना है। क्रैंकअप अगला वर्ड है। क्रैंकअप का मतलब इंक्रीज करना था, बढ़ाना था, रेज करना था। तो देखिए, ये बढ़ाने का प्रक्रिया ही दर्शा रहा है यहां पर, तो ये है बढ़ाना। ये देखिए, बढ़ाने की प्रक्रिया ही शो कर रहा है। इसके बाद में अगला वर्ड आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड जो है वो एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या था? प्राप्त करना था और जड़ से उखाड़ना था। तो देखिए, जड़ से उखाड़ा गया है यहाँ पे, तो जैसे ट्यूमर को वहां पे सर्जिकली रिमूव किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो ये एक्सट्रैक्ट करना बता रहा है। यहां पे देखिए आप, होल्ड बैक है। होल्ड बैक का मतलब ये रोक रहा है, नियंत्रित कर रहा है कुछ काम करने से, तो रिस्ट्रेन करने को होल्ड बैक कहा जाता है। फिर लैश आउट है। लैश आउट का आलोचना करना, तो देखिए हर अंगुली इस व्यक्ति की ओर उठ रही है, इसका मतलब यहां पे इनकी आलोचना की जा रही है। नासेंट का उभरता हुआ, आपको क्रिकेट वाले स्टोरी से अगर याद आ रहा हो तो नासेंट मैंने ऋषभ पंत के लिए उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में यूज किया था। तो डेवलपिंग है, तो ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये डेवलपिंग है, अभी बड़ा वृक्ष इनको बनना है, तो डेवलपिंग फॉर्म में है, तो इस कारण से नासेंट है। इसके बाद में पेंट ए पिक्चर ऑफ, तो ये बताया था टेल या डिस्क्राइब करने को पेंट ए पिक्चर ऑफ बोलते हैं। तो दिस इज अ बटरफ्लाई, और उसके लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उनके लिए कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। स्मॉल है, लाइट है, फ्रेजाइल है, या फिर डेलिकेट है, या ब्यूटीफुल है, तो ये पेंट ए पिक्चर ऑफ होता है। पेरेनियल का शाश्वत या सनातन, जो लगातार चलता है, तो देखिए ये लगातार चल रहा है, कहीं अंत नहीं हो रहा है इसका घड़ी का, तो परपेचुअल है। एवरलास्टिंग है, एजलेस है, टाइमलेस है, तो ये पेरेनियल है। प्यूटल का महत्वपूर्ण, पता है आपको, जल है वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, वाइटल है। इसके बाद पॉपुलिस्ट है, पॉपुलिस्ट प्रतिनिधि को बोलते हैं। तो देखिए, इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो ये पॉपुलिस्ट है। रोल आउट का मतलब किसी भी चीज को ऑफिशियली लॉन्च करना, तो देखिए इसको यहां पे लॉन्च किया गया, इस रॉकेट को ऑफिशियल तरीके से रोल आउट किया गया है, तो ये रोल आउट करने को दर्शाता है। इसके बाद है स्टैगर। स्टैगर लड़खड़ाने के लिए दिया गया शब्द था, तो देखिए ये महिला लड़खड़ा रही है, तो ये लड़खड़ाना है। वॉक बैक का पीछे आना है, तो ये वापस से आना है, रिट्रीट करना है, तो ये होता है वॉक बैक। ठीक है, तो हमने अभी इन इमेजेस की सहायता से इन वर्ड्स को और अधिक अच्छे से सीख लिया है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। जो भी आपके
विचार हैं वो सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट्स के जरिए मुझे आप अपने विचार भेज सकते हैं और इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और कल मुलाकात होगी हमारी एक नए सेशन के साथ, जो भी द हिंदू की वोकैबुलरी होगी वो आपके लिए लेकर आऊंगा, एक नए अंदाज में लेकर आऊंगा। वेट करिएगा। स्टे इन टच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो विद अ न्यू वन। टिल देन, गुड बाय।